प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। युवा सहनी शोध एवं संस्थान के संस्थापक निदेशक का किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मौके पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ ही बिहार सरकार के मंत्री, दरभंगा CM कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक एवं युवा सहनी शोध एवं सेवा संस्थान सुंदरपुर दरभंगा के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर हरीशचंद्र सहनी की तीसरी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह श्रद्धांजलि सभा रविवार को दोपहर 2 बजे आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर हरिभूषण चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी एवं संजय सरावगी मौजूद थे, जिन्होंने युवा सहनी शोध एवं सेवा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हरीशचंद्र सहनी के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित की। इस दौरान एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिहार सरकार के मंत्री मीडिया को। हम सब आज प्रोफेसर हरीशचंद्र बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए हैं। हर साल हम लोग उनके पुण्यतिथि को एक सप्ताह या 15 दिन तक लगातार मनाते हैं। बिहार के विभिन्न भागों में खास करके क्योंकि उनका ये जन्मस्थली रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ दिनों से कार्यक्रम हर साल 3 साल से लगभग कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में हम आज यहाँ आए हैं। आने का उद्देश्य बताएंगे क्या कुछ योजना है सरकार की? क्या देखिए, प्रोफेसर हरीशचंद्र बाबू प्रकांड विद्वान थे और इस समय निषाद समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे और उस समय वो शिक्षा के शिखर तक गए और उनके द्वारा लगभग 18 पुस्तक का लिखा गया और उनके द्वारा लगभग सैकड़ों लोग PhD किए, खास करके 24 आदमी जो उनके अंडर में PhD किए और उनके मार्गदर्शन इसमें से 22 लोग अभी प्रोफेसर हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और खास करके 2021 में जब वो लंदन गए थे दलित साहित्य पर लेक्चर देने के लिए, विश्व का जो एक बड़ा कार्यक्रम था दलित साहित्य अकादमी का, तो उस कार्यक्रम में बिहार को रिप्रेजेंट किए थे। वो एक बड़े शख्सियत थे, निषाद समाज के पुरोधा थे और उनका समाज में काफ़ी चिंतन भी रहा है। बहुत सारे समाज को कैसे उत्थान किया जाए, प्रेरणा स्रोत हम लोग हैं। शोध संस्थान के संस्थापक रहे आदरणीय डॉक्टर हरीशचंद्र सहनी जी की आज श्रद्धांजलि सभा। इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय मंत्री और गरीब गुरबों की आवाज़ आदरणीय राजभूषण चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं, पप्पू सहनी जी हैं, चौरसिया जी हैं और उपस्थित सभी समाज के प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर हरीशचंद्र सहनी जी जीवन भर गरीब गुरबे शोषित पीड़ित दलित की आवाज़ बनकर समाज में रोशन करने का काम करते रहे। उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों किताब आज समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए रोशनी का काम है। उन्होंने कई शोधार्थी आज हैं जो आज प्रोफेसर और लेक्चरर के रूप में आज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं और वो भी उनके दिए गए मार्गदर्शन पर आज वो काम कर रहे हैं। मेरे हरीशचंद्र सहनी जी से मेरा खासा लगाव था, मैं उनके यहाँ आता जाता था और उनका जो वाक्य हुआ करते थे वो निश्चित रूप से समाज के अंतिम पावदान पर जो गरीब पीड़ित शोषित दलित वंचित समाज के उत्थान के लिए जो आवाज़ होनी चाहिए वो उनकी आवाज़ होती थी। आज उनके आवाज़ बनकर कई शोध करके PhD करके और लेक्चरर और प्रोफेसर बनकर उनकी आवाज़ के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उनका कई विमोचन उनके द्वारा हुआ है और मुझे उनका विशेष लगाव था। उनके सामने जो सड़क थी बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था में पानी लगा रहा था, एक दिन उन्होंने मुझे कहा था इस सड़क को अच्छी सड़क बननी चाहिए। बोला आपका निर्देश हो गया तो निश्चित रूप से यह सड़क उत्तम सड़क बनेगी और आज यह सड़क के शहर के कुछ सड़कों में से पथ निर्माण विभाग में ने इस सड़क को मैंने अधिग्रहण कराया और उसका करोड़ों रुपया दिलवाकर आज ये मुख्य सड़क के रूप में इसका निर्माण हुआ है। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे
बगल में जो तारामंडल है उसके उद्घाटन के अवसर पर माननीय मंत्री मदन सहनी जी किसी व्यस्त कार्यक्रम में आज यहाँ नहीं है। माननीय मदन सहनी जी ने मैंने लिखकर इस सड़क का नाम डॉक्टर हरीश चंद्र सहनी जी के नाम से करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया था। वो काम भी होना है, हम लोग अपना आग्रह करेंगे, क्योंकि यह बिहार सरकार द्वारा ही इसका जो है नामांकन हो सकता है। लेकिन हरीश चंद्र जी आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो समाज में संदेश दिया, जो उनके कथन वाक्य थे, वो आज निश्चित रूप से उनका जो है उनके दिए गए संदेश को आज समाज ग्रहण कर रहा है। आज के नौजवान पीढ़ी को उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक जो है उनको भी पढ़ना चाहिए और पढ़कर उन्होंने जो जीवन में लोगों के लिए किया, जो पढ़ाई लिखाई करके जो संदेश दिया, उसको जरूर अपने आप में आत्मसात करना चाहिए। आदरणीय हरीश चंद्र सिंह के इस श्रद्धांजलि सभा में मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जल शक्ति राज्य मंत्री हमारे नगर विधायक और वर्तमान में मंत्री भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री श्री संजय सरावगी जी, मैं पिताजी के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम गार्जियन तुल्य बड़े अभिभावक को प्रणाम करता हूँ और सभी आए हुए मित्र बंधुओं को स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अमर शहीद जुब्बा सैनी शोध एवं सेवा संस्थान जीवित रहे और मैं उनको आगे बढ़ाता रहूँगा। प्रत्येक साल इससे भी बड़ा कार्यक्रम होता रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा। और इस संस्थान की तरफ से मेरा प्रयास है, जो सभी गरीब गुरुओं को सभी तरह का मदद इस संस्था की तरफ से मिल रहा है और आगे भी अनवरत मिलता रहेगा। ये मेरी इच्छा है कि कंटिन्यू इस संस्था की तरफ से सभी लोगों को फायदा मिले। धन्यवाद।